तो बच्चों, क्या 10th क्लास में हो, घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या किसी भी वजह से मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम को 5 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। तो आज एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या नाम है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, शॉर्ट में एपी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 5 है आपका। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 एपी। देखो ये ना बचपन से देखते हुए आए हो, क्या होता है ये एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? किसी को कुछ आइडिया है? स्कूल में हुआ है ये चैप्टर? बताओ क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, एक क्या है, लिस्ट है, नंबर्स की एक लिस्ट है, जिसमें क्या होता है कि हर अगला नंबर, ठीक है, पिछले में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आया, पिछले में फिक्स नंबर को ऐड करके। समझ आया साजन क्या बोला मैंने ये कहा कि ये नंबर्स की एक लिस्ट है, एपी नंबर्स की एक लिस्ट होती है, ठीक है, जिसमें हर अगला नंबर पिछले में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आता है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? आगे देखो, कार्तिक कोई आए हैं, देख तो, तेरे घर से हैं? अच्छा, चलो मैं 1 सेकंड में आया, शायद कोई है।
चलो, हाँ, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? नंबर्स की एक लिस्ट है, नंबर्स की एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें हर अगला नंबर पिछले में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आया है, ठीक है। जैसे समझना, ये तो बचपन से वैसे करते भी आए हो। मान लो मैंने यहाँ लिखा 5, फिर लिखा 8, फिर लिखा 11, अब बताओ यहाँ क्या आएगा? है ना, 13 आएगा यहाँ। बहुत बढ़िया, 10th में हो तुम लोग। 14, क्यों? यहाँ से यहाँ गए तो क्या हुआ? +3, फिर यहाँ से यहाँ गए तो क्या हुआ? +3, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या होगा? +3, तो ये क्या आएगा बेटा? 14। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, उसके बाद ये +3 होगा तो क्या आएगा? 17। समझ आया? फिर +3, तो यही एपी है। यही क्या है बेटा? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि इसमें हो क्या रहा है कि हर अगला नंबर पिछले में एक फिक्स नंबर को ऐड करके आ रहा है, पहले वाले को छोड़ के। पहले वाले को, पहला वाला कुछ भी हो सकता है, फिर उसके बाद हर अगला पिछले में कुछ ना कुछ ऐड करके आया है। तो ये नंबर्स की एक लिस्ट है। मजा आया? यही एपी होता है। इससे रिलेटेड आज सारे फॉर्मूले बता देता हूँ। अगली क्लास में एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लगभग चैप्टर को जितना हो पाएगा, ठीक है, खत्म कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ठीक है। और देखो, ठीक है, मैथ का तो ऐसे बहुत सारा सिलेबस खिंच भी चुका ना तुम्हारा, काफ़ी सारे सिलेबस तो हो गए, लास्ट के भी स्टैटिस्टिक्स वगैरह, प्रोबेबिलिटी, वो सब हो चुका है ना। चलो ठीक है, फिर मतलब गिने चुने 4-5 चैप्टर और रहते हैं मेन बस। चलो ठीक है, उनमें से ये भी एक है, उसका ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं वो सब बस सारा खत्म। और वो क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लिए ना मैंने उसको पढ़ाया था, वंश को पढ़ाया था, तो वो कंपार्टमेंट नाम से चैनल पे डाला है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, वो देख लेना एक बार, वो भी काम आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी सही से मतलब जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाए, तो देख लेना, रेफरेंस मिल जाएगा बहुत अच्छे से। चलो खैर, फिलहाल फॉर्मूलों की बात करते हैं, इसमें क्या क्या काम आता है। देखो, एपी क्या है? नंबर्स की एक लिस्ट है, तो यही लिखते हैं, तुम्हारे सामने के एपी लिख देते हैं। मान लो ये 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, ये इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब जरा समझना, इसमें ना क्या क्या होता है। ये जो पहला टर्म है, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? ए से। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। कोई दिक्कत इस चीज में? समझ आ रहा है? तो ये फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। फिर एक डी होता है। क्या होता है? डी, जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। जो नंबर ऐड कर रहे हैं, जो नंबर ऐड कर रहे हैं ना, वो नंबर ये है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जरा उससे पहले एक बात समझो, ये जो 5 है इसे हम कहते हैं A1, ठीक है। ये जो है दूसरे नंबर पे वो A2, ये तीसरे नंबर वाला क्या होगा? A3, चौथे नंबर वाला क्या होगा? A4, पांचवें नंबर वाला A5। समझ आ रहा है कि नहीं? ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो ये ऐसे इसको लिखा जाता है। तो यहाँ जरा समझना, अब D कैसे निकलेगा। D क्या होगा? चाहे तुम A2 में से क्या माइनस कर दो? A1। A2 में से क्या माइनस कर दो? A1, मतलब दूसरे टर्म में से पहला टर्म, ठीक है। उसके बाद या फिर क्या करोगे? तीसरे में से दूसरा, मतलब किसी भी आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। समझ आया? तो अगर मैं जनरलाइज करूं तो क्या बोलूंगा? मैं लूंगा AN। ये क्या होता है? जैसे A1 लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा है ना, तो ऐसे लिखा AN। तो AN क्या होता है? टर्म एट nth प्लेस। क्या बोलेंगे इसको? टर्म एट nth प्लेस, ठीक है। और ये हर एक टर्म है, हर एक क्या है? ये टर्म, ठीक है। तो ये AN का मतलब क्या है? जैसे A1 क्या है कि जो पहले नंबर पे है, A2 क्या है? जो दूसरे नंबर पे है, A3 क्या होगा? जो तीसरे नंबर पे है। तो AN मतलब द टर्म एट nth प्लेस, है ना, टर्म एट nth प्लेस, nth प्लेस पे है। जैसे मैं 50 लिख दूं, मतलब 50वें पे जो है। आया कि नहीं? 6 लिख दूं तो मतलब छठे पे जो है। आ रही है बातें समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है ना, ये सबसे इजी चैप्टर्स में से है, ठीक है। वैसे तो 10th का सिलेबस कहीं मुश्किल ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें भी जो सबसे आसान चैप्टर्स में से है वो ये है, ठीक है। उसको खा जाना अच्छे से, छोड़ना मत। चलो खैर, ये बात समझ आई। तो हमें करना क्या है? nth प्लेस का टर्म हमें पता है, उसमें से क्या माइनस करना है? जो n-1th टर्म पे, मतलब उसका पिछला। तो हमें क्या पता लग जाएगा? डी, मतलब किसी भी टर्म में से उसका पिछला टर्म क्या कर दो? माइनस। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो हमें क्या पता लगता है? डी, ठीक है। इतने में तो दिक्कत नहीं है। अब समझो, ये an पता लग गया, टर्म एट nth प्लेस, टर्म एट nth प्लेस। समझ आया कि nth प्लेस पे जो भी है। इतनी बातें समझ में आई कि A क्या है, D क्या है, AN क्या है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझना अच्छे से, आराम से। मान लो मैंने वही AP लिख दिया तुम्हारे सामने, 5 है, 8 है, ठीक है, उसके बाद 11 है,
ठीक है, ये ऐसे ही चलता जाएगा मान लेते हैं। समझ आ रही है इतनी बात? अब ना यहाँ समझना कि जैसे तुम्हें साफ साफ पता लग रहा है a कितना है बेटा 5, d कितना है 8 माइनस 5 जो कि आएगा 3। अब ना यहाँ अगर मैं तुमसे कहूँ कि a 10 बताओ, क्या बताओ a 10, ठीक है, a 10 आपको बताना है। a 10 क्या हुआ कि 10वें नंबर पे जो है, 10वें नंबर पे जो है, कैसे बताओगे? एक तरीका तो वो बच्चों की तरह है ना कि 5 3 8 8 3 11 ऐसे करते करते 10वें पे पहुंचोगे। क्या ऐसे करोगे सच में? नहीं, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ पहले, ठीक है, बताता हूँ वो आएगा, आया कैसे वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये नहीं है ना सिर्फ रट लोगे, लेकिन देखो पहले, देखिए जैसे तुमको क्या चाहिए a 10 मतलब 10वें नंबर पे कौन है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ लिखोगे a प्लस 9d। क्या लिखोगे? a प्लस, मतलब ये 10 में से एक माइनस कर दिया, 10 में से क्या कर दिया, कम, तो तुम लिखोगे a प्लस 9d। इतना आया समझ में? तो ये क्या होगा, a हो जाएगा 5 और d हो जाएगा तुम्हारा 3, तो ये कितना आएगा 5 प्लस 27, समझ आया? और ये आ जाएगा 32, मतलब 10वें नंबर पे कौन है, 32। समझे कि नहीं समझे? अगर आप नॉर्मल भी जाते ना तो देखो यही आएगा 5 8 11, उसके बाद 14 17 20 23, एक सेकंड कितना था ये, ठीक है ना, 3 लिया ना डिफरेंस, ठीक है। हाँ तो 23 26 29, उसके बाद ये 33 32। समझ में आई बात? तो ये 10वें पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं? तो ये कैसे आया, ये कि a 10 कितना हो गया, a प्लस 9d। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? आसान है, समझ में आया? आया भाई? तो कुछ नहीं करना है कि a 10 है तो क्या याद रखोगे, a प्लस 9d कर दिया। ऐसे अगर मैं बोलूँ यहाँ a n, क्या बोल दूंगा, a n, कि आपको nth वाला निकालना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे बेटा कि a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, मतलब n में से एक कम करके d में मल्टीप्लाई हो जाएगा, n में से एक कम करके d में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये जो a है वो प्लस होगा। आई बात समझ में? साजन आया कुछ कुछ कि नहीं आया? ठीक है, जैसे मान ले तेरे को a22 निकालना होता, क्या निकालना होता, a22, तो तू क्या करता बेटा, a22 है ना, तो यहाँ आ जाता a प्लस 21d, इसमें से एक कम, इसमें से एक। आया समझ में? फॉर्मूला समझ आ गया? अब रीजन जानना है इसका कि ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पता है? आइडिया है? नहीं है? सोचो 1 मिनट, मतलब आधा मिनट ले लो, सोचो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि सोचना भी है ना भाई, सिर्फ रटने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि देखो कितना अच्छा रटा दिया। कैसे किया ये, क्यों किया? बहुत बेसिक बात है। बच्चों आप भी कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है तो सोच के बताओ, ठीक है, कि कैसे आया ये, क्योंकि ऐसा नहीं है ना भाई रट लिया, हाँ ठीक है फॉर्मूला आसान है, माना कि a10 निकालना है तो a प्लस 9d कर दो, लेकिन क्यों, क्या हुआ, गुस्सा है? तब ठीक है। नहीं लगा पा रहे दिमाग? चलो देखो सुनो, जब हम एपी की बात कर रहे हैं ना, आराम आराम से थोड़ा समझो। जैसे अगर मैं कहूँ 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है, फिर 17 है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब इनमें ना ज़रा समझना, जैसे ये क्या है तुम्हारा a, ठीक है। अब समझो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार ऐड किया d को, 3 को ऐड किया ना, समझ आ रहा है? एक बार किया तो दूसरा टर्म आया, हाँ या ना? अगर मैं a में 2 बार 3 ऐड करता हूँ, कितनी बार, 2 बार, तो मेरे पास तीसरा टर्म आ जाता है, आता है कि नहीं? इस बात को आराम आराम से समझो। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, a2 के लिए मैंने क्या किया, a में d ऐड कर दिया, हाँ कि नहीं? ठीक है, उसके बाद a3 में मैंने क्या किया है, a में d कितनी बार ऐड हो गया होगा, 2 बार, d कितनी बार ऐड हो गया होगा? समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? सुजन समझ रहा है बेटा कि a में 2 बार ऐड किया तो तीसरा टर्म आया कि नहीं? ऐसे ही a4 में a में d कितनी बार ऐड हो गया होगा, 3 बार, हाँ या ना?
समझ रहे हो? जैसे देखो इधर अगर मैं लिखूं कि अगर A2 ठीक है, A3 है, तो A3 कैसे आया? A2 में D जोड़ा, A2 में D जोड़ा, हाँ या ना? और A2 में एक बार D था, तो ये हो गया। A4 के लिए क्या किया? A3 प्लस D किया, हाँ या ना बेटा? A3 में कितनी बार D था? 2 बार। आई बात समझ में? तो ये हो रहा है, जैसे मुझे 5वें टर्म पे जाना है, तो मैं इस A में कितनी बार जोड़ दूंगा? 5 बार। 3 को कितनी बार जोड़ दूंगा? आ रहा है बात समझ में कि नहीं बेटा? ठीक है, कि 5 में, ठीक है, वो जोड़ दूंगा उसको। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो वो उस तरीके से कहानी चलेगी। ठीक है, जैसे ये है, अगला टर्म 20 है ना, तो इस तरीके से है। ये कौन सा टर्म है? छठा टर्म है ना, तो 5 बार क्या जोड़ूंगा? 3। 5 बार क्या जोड़ूंगा? आया समझ में कि नहीं? रीजन समझ में आया? तो यही हो रहा है। अब एक साथ 3 बार जोड़ना है, मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। आया समझ में? जैसे अब A5 है, तो A5 के लिए क्या हुआ? A में D कितनी बार जुड़ेगा बेटा? 4 बार। कितनी बार जुड़ेगा? 4 बार, है ना? 1 2 3 और फिर 4। ये बस ऑब्जर्वेशन की थोड़ी सी बात है। समझ आया कि ऑब्वियस बात है ना, 5वें टर्म पे जाने के लिए A में D कितनी बार ऐड हुआ होगा? 4 बार। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी चलती है। ठीक है, तो इसको क्या लिख देते हैं? A प्लस 2D। ठीक है, इसको क्या लिख दोगे? A प्लस 3D। इसको क्या लिख दोगे? A प्लस 4D। आया समझ में कि नहीं बेटा? तो ये इस तरीके से कहानी चलती है। ठीक है, समझे? मजा आया? ठीक है, उसके बाद है जैसे A6, तो वो ही हो जाएगा A प्लस 5D। तो वही हमने किया कि अगर आपको चाहिए AN कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ भी चाहिए तो हम क्या करते हैं कि एक कम बार A में एक कम बार D ऐड हुआ होगा, D ऐड हुआ होगा। समझ आया? तो वही कर रहे हैं कि A में एक कम बार D ऐड हुआ है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? तो एक फॉर्मूला तो ये आपके काम आएगा। अब क्या हो सकता है ना, ये फॉर्मूला आप अलग अलग जगहों पे यूज करोगे। जैसे समझना, कभी A निकालने के लिए, कभी N निकालने के लिए, कभी D निकालने के लिए, या कभी AN निकालने के लिए। समझ आया? फॉर्मूला है तो AN का, लेकिन वो कभी आपको कोई 3 चीजें दे देगा और एक बोलेगा निकालो। इसमें 4 चीजें है ना, AN, AN और D। ठीक है, और आज इंट्रोडक्शन है, ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह की मतलब नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बस ये याद रखना इतना। ठीक है, जो आज बताया जा रहा है ना, इसको याद रखना, क्वेश्चंस इजीली होने लग जाएंगे खुद ही। ठीक है, समझ रहा है भाई? ठीक है, आगे देखो जरा। अब इसके बाद जो काम आता है ना इस चैप्टर में, वो ये आता है, जैसे हमें क्या करना होता है? सम निकालना होता है। क्या निकालना होता है बेटा? सम। ठीक है, जरा समझना। अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर तुम्हें इसका सम निकालना है, निकाल सकते हो? कौन कौन निकाल सकता है? निकालो जल्दी। कितनी देर लगेगी? कॉपी पेन में निकालेगी गोल्डा? ऐसे निकाल लेगी? निकाल। फिर ट्रिक बताएंगे, पहले तुम निकाल लो। कितना आ रहा है? हम्म, 56 आ रहा है। अच्छा, देखते हैं कितना आ रहा है। बहुत टाइम लग गया। 55 आ रहा है। अच्छा, अभी देखते हैं। फिफ्टी सिक्स आ रहा है। 10वीं का बच्चा है तू। 10th के बच्चे हो बेटा आप लोग। बताओ, इतने से प्लस में 50 घंटे हो गए। कितना आ रहा है कोमल? भाई 3 3 6 10 15 21 28 है ना? 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55। आया समझ में? 55 आ रहा है। कितना आ रहा है?
55। लेकिन बात यह है कि यहाँ ऐसे निकालने बैठ जाओगे नहीं, ये एक AP है, ये क्या है, आपको ना बहुत सिंपल सी ट्रिक लगानी है। ये क्या है 1, ये क्या है 10, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। और ये कितने टर्म है 5, कितने टर्म है बेटा, मतलब सॉरी 10 टर्म है ना, तो 10 का आधा कितना होता है 5, 10 का आधा कितना होता है, मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 5 बराबर 55। समझ में आया क्या किया? AP है, कुछ नहीं करना है, पहले और लास्ट को क्या करना है, जोड़ दो। 11 आया, ये कितने हैं 10 हैं, तो 10 का आधा 5, 10 का आधा 5 और मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? मज़ा आया? बस इसी का फॉर्मूला होता है। और ये जो सम है इसको हम SN से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, SN। तो ये होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। समझ में आ रही है बात कि नहीं? सम ऑफ n टर्म्स है, ठीक है, कि n टर्म्स का सम है। क्या किया इसके लिए, जितने थे n उसका आधा, और फिर ब्रैकेट में क्या आया a प्लस एल, एल मतलब क्या है लास्ट टर्म, एल मतलब क्या है बेटा लास्ट टर्म। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अब जरा समझना, यहाँ एक बात को समझना, ये l लिख दिया मैंने, ठीक है, ये लास्ट टर्म मतलब यही है कि जो nth टर्म है, जो क्या है ना, मेरे को n का सम चाहिए, मान लो मैं कह रहा हूँ 50 टर्म्स का सम चाहिए, तो मतलब ये 50वां टर्म ही तो होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब मैं यहाँ पे l की जगह क्या लिख सकता हूँ, an, क्या लिख सकता हूँ? इतनी बात समझ आ रही है? तो देखो सम ऑफ n टर्म्स बराबर क्या लिखा कि n/2 और ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस an। इतने में कोई दिक्कत है? देखो समझना, जब तुम्हारे पास ना लास्ट टर्म हो तब तो तुम ये फॉर्मूला लगाओगे सम निकालने के लिए, और अगर तुम्हारे पास लास्ट टर्म नहीं होगा, ना, तब तुम क्या करोगे, या तो लास्ट टर्म पहले निकालो या तो पहले लास्ट टर्म निकालो। समझ आ रहा है कि नहीं? और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, या एक काम कर सकते हो, सीधा ये वाला फॉर्मूला कैसे लग सकता है कि तुम ये करोगे n/2, ठीक है, ब्रैकेट में a, और an का फॉर्मूला तुम्हें पता है a प्लस n -1d। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये a और a मिलके क्या हो जाएगा 2d, क्या हो जाएगा बेटा 2d। तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। यहाँ शायद मैंने 2d बोल दिया और 2a है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ चलेगी, कोई दिक्कत? तो देखो ये दो फॉर्मूले हैं SN के जो याद रखने हैं। एक क्या है कि पहले और आखिरी टर्म को जोड़ दो, ठीक है, और जितने हैं टर्म्स उसके आधे से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में कि नहीं? मतलब n/2 a प्लस l, है ना। या फिर अगर लास्ट टर्म ना हो तुम्हारे पास, तो या तो लास्ट टर्म निकालोगे इसी फॉर्मूले से a प्लस n-1d से, फिर ये लगाओगे, उससे अच्छा डायरेक्ट ये लगा दो कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। आया समझ में? इतना समझ में आ गया अच्छे से? तुम्हारे जो फॉर्मूले है ना इस चैप्टर में बस इतना ही है। हाँ, बाकी दिमाग लगाना है, क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स है, वो सब पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है, वो भी मैं करवा दूंगा सारा कुछ, ठीक है। बस फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 1 या 2 क्लास और लगेगी, और खुद भी डाउट ले आना जितने डाउट हो सकेंगे, ठीक है, बाकी बता देंगे, काम खत्म, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो आप सैटरडे को देख रहे होगे, ठीक है, शाम को आपको मिल गई होगी ये 5 बजे, नहीं 6 बजे का टाइम है 10th का, ठीक है, नहीं 6 हो गया अब, तो 6 बजे वीडियो मिली होगी। अब अगली वीडियो आपको ट्यूसडे को मिल जाएगी शाम 6 बजे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अच्छे से पढ़ो, सीखो, समझो, और कुछ ना आए तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो बस बाय बाय।